और तज्जिए में आज हम बात करेंगे इंतहाई मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन W.E. बफेट की। W.E. बफेट कहते हैं, एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। और अगर प्लानिंग ना हो और प्लानिंग के मामला दुरुस्त ना हो तो कारकर्दगी के चीथड़े उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और जब कारकर्दगी के चीथड़े उड़ते हुए दिखाई दें तो सवाल तो बनता है, प्लानिंग के नाम पर सिर्फ बातें हों तो बातों के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। बातों के ऊपर तो आपको ऑस्कर मिल जाना चाहिए, बातों के ऊपर तो वो कुछ हो जाना चाहिए जिसकी शायद दुनिया में या जिंदगी में किसी ने तवक्कुआत तक ना कर रखी हो। बातें थी या प्लानिंग थी, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन थी जरूर। बात थी कि 10 से 20 यानी इसके दरमियान वजारतें होंगी या वजीर होंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। बातें थी कि 200 अरब रुपए बाहर से लाए जाएंगे, आए या नहीं आए आपके सामने है। बातें थी कि 90 दिन के अंदर अंदर करप्शन खत्म कर दी जाएगी, जो भी लूटने वाले हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा। क्या हुआ? कितनों को गिरफ्तार किया गया और कितनों को लाया गया? 50 लाख घर बनाने के मंसूबे की बात की गई थी, कितने लाख घर बने? 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने की बात की गई थी, कितनी नौकरियां दी गई हैं? पुलिस रिफॉर्म्स करने की बात की गई थी, कितने पुलिस रिफॉर्म्स हुए? एक सूबे के अंदर 5 से 6 आईजीज चेंज हो जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। हर बुध को, जी हां, एवरी वेडनेसडे पार्लियामेंट में आने का ऐलान किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और कहा था कि जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो एवरी वेडनेसडे मैं बैठा करूंगा। नहीं बैठे, और उसके बाद ये ढंढोरा पीटा जाता जा रहा है कि 2 से 2.5 साल का तो कुल वक्त हुआ है, और इस 2 से 2.5 साल के वक्त के दौरान हम करें तो क्या करें? हमारी तो मुद्दत ही इतनी कलील है, इस मुद्दत के दौरान हम माजी के तमाम तर मामलात को निपटाएं या फ्यूचर के मामलात को देखें? हाल तो अपनी जगह पर स्टक हुआ है। लेकिन आज मैं एक किस्सा बयान करूंगा, एक किस्सा ऐसी शख्सियत का, उस शख्सियत का जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की। सिर्फ 2 साल 2 महीने के अंदर उस अजीम शख्सियत ने इस अंदाज से हुकूमत की कि एक वक्त आया और उस वक्त पर आकर उन्होंने कोतवाले मुमलिकत से गुजारिश की कि ये तमाम ज़कात के पैसे हैं, जाइए गुरबा में तकसीम कर दीजिए। कोतवाले हुकूमत ढूंढते ढूंढते बर्रे आज़मों में थक जाते हैं, उन्हें कोई गरीब नहीं मिलता। वापस आते हैं, अमीरुल मोमिनीन से पूछते हैं कि या अमीर, मामला यह है कि गरीब तो नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि ढूंढो, जाकर फोकरा के अंदर तकसीम कर दो। ढूंढते रहे, कई माह गुजर गए, वापस आए, कहा कोई फकीर नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि ज़कात के पैसे मेरे लिए अमानत हैं, इन ज़कात के पैसों से चरिंद परिंद के लिए खुराक का बंदोबस्त किया जाए और शाही महल के ऊपर, चबूतरे के ऊपर ये तमाम जो खुराक है उसको रख दिया जाए ताकि चरिंद परिंद खाएं। और अगर कल मुझसे ये सवाल हो कि वो पैसा कहाँ गया, तो मैं अपने रब के हुजूर ये जवाब दे सकूं कि वो पैसा कहाँ गया। ये वही अमीरुल मोमिनीन थे। एक मर्तबा ईद का वक्त आया और बच्चों ने जिद की। जी हां, वो अमीरुल मोमिनीन जिनके पास 3 बर्रे आजम की हुक्मरानी थी, बच्चों ने जिद की कि ईद का मौका है, हमने नए कपड़े लेने हैं। अहलिया जो 7 पुश्तों से सियासी खानदानों से ताल्लुक रखती थी, वो अहलिया जो 7 पुश्तों से शहजादी थी, अमीरुल मोमिनीन जो चंद दीनार के ऊपर हुकूमत चला रहे थे, उनसे कहती हैं कि आप एक पेशगी तनख्वाह ले लीजिए, पेशगी तनख्वाह ले लें, बच्चों के कपड़ों का कुछ हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ना चाहते हुए भी अपने वजीर खजाना के पास जाते हैं, वजीर खजाना से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे चंद दिनार पेशगी तनख्वाह के तौर पर दे दीजिए, मैं 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा। वजीर खजाना भी उन्हीं अमीरुल मोमिनीन के पढ़ाए हुए शागिर्द थे। उन्होंने एक कागज उठाया, मोहर उठाई, सामने रखी और कहा, या अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए, इस रसीद के ऊपर यह लिख दीजिए कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे और ये पैसे वापस कर पाएंगे, तो आज मैं आपको 1 महीने की जगह 2 महीने की पेशगी तनख्वाह दे देता हूं ताकि आपका काम चल सके। अमीरुल मोमिनीन के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। 2 साल 2 महीने का दौरे खिलाफत। उमर सानी के नाम से मशहूर हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उनका दौरे खिलाफत पूरी दुनिया उसके मोतक़िद है, और आज हमसे ये बात कहकर ढंढोरा पीट कर कही जाती है कि 2-2.5 साल के दरमियान या दौरान हम करें तो क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप करते हुए तो नजर आए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और अगर आपके एक्शंस वो काम करते हुए नजर नहीं आते तो फिर सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, या बातों के अलावा क्या रह जाता है।
इकोनॉमी का तो जो हाल हुआ हुआ, जो कोविड-19 के साथ आप लोगों ने किया है, इसके ऊपर तो अफसोस ही करना बनता है। मैं शहबाज गिल साहब का 3 महीने पहले का एक ट्वीट आपको दिखा देता हूं। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहिबान ये दिखा दें ट्वीट, आप जरा इस ट्वीट को मुलाहिजा कीजिए। इस ट्वीट के ऊपर शहबाज गिल साहब क्या फरमा रहे हैं। ये आज से तकरीबन 3 महीने पहले का ट्वीट है। लिखते हैं, बार बार गुजारिश की है कि सेहतमंद लोगों को मास्क की जरूरत नहीं। आई रिपीट, सुनिए, बार बार गुजारिश की है कि सेहतमंद लोगों को मास्क की जरूरत नहीं। अगर टीवी पर हम ये दिखाएंगे तो अवाम और परेशान होंगे। ये लेवल ऑफ सीरियसनेस था आज से 3 महीने तक उस शख्स का जो किसी वक्त में कोरोना कमेटी, एंटी कोरोना कमेटी को चेयर कर रहे थे। ये हमारा लेवल ऑफ सीरियसनेस था। इनको छोड़िए, वजारत सेहत के करता धरता डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से 3 महीने पहले हमारे इंतहाई मोहतरम मोहम्मद मालिक साहब ने एक सवाल किया था कि आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं। तो इकदाम तो दूर की बात, इम्कानात पर मुल्क चलाया जा रहा था, यानी वजारत सेहत को इम्कानात पर चलाया जा रहा था। मोहतरम फरमाते हैं कि मेरी हंच कहती है कि हम इस चीज से निकल जाएंगे। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं जफर मिर्जा साहब। और फिर कुछ ऐसा होता है कि रियासत मदीना सानी के अमीर अल मोमिनीन की आंखें खुलती हैं। एकदम से पता चलता है कि ये तो इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक किस्म की वबा है, ये तो ग्लोबल पेंडेमिक है। और इस पेंडेमिक के दौरान अब हम लोगों को एहतियात की दावत देते हैं। एहतियात ना की तो ये बहुत फैल जाएगा। और इस दौरान स्मार्ट लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, ये सब चलता रहा। फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एहतियाती तदाबीर बताते हैं और ये भी कहते हैं कि मास्क अगर किसी ने ना लगाया तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और देखिए कि उनके इतने बड़े बड़े करता धरता जो उनकी टीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते रहे हैं 3 महीने पहले तक, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किस तरह से लोगों को एहतियात के हवाले से कह रहे हैं, जरा मुलाजा कीजिए। इस मिसरे के मिसदाक के वही है चाल बेढंगी जो कल भी थी सो अब भी है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 13 तारीख को की गई, ये कह रहे हैं कि मास्क किसी ने ना लगाया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी ने एसओपी की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो इमेजेस जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमेजेस में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अगर मास्क लगाने से कोरोना वायरस रुक सकता है तो हाथों पर ग्लव्स लगाने से भी रुक सकता है। बगैर हाथों पर ग्लव्स लगाए आप माइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, उस वक्त किसी ने नहीं देखा, किसी ने ये केयर नहीं की कि आप इन नेशनल टेलीविजन पर बैठकर दुनिया को क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अब एक जगह पर मास्क भी नहीं है तो आप एक तरफ कहते हैं कि किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ आप खुद उस डिवाइस्ड एसओपी की उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिलाफ वर्जी करते हैं। तो सवाल किससे किया जाए। और फिर जब आपने लोगों को शऊर दिया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने, उनकी 23 साल जिद्दोजहद ने पब्लिक को वजीर आजम बनने से पहले और यकीनन शऊर दिया कि हर बंदा अपने हाथों में मोबाइल की टॉर्चेस लेकर खड़ा होता था और वेव करता था कि हम जाग चुके हैं और हम तब्दीली के नारे के साथ खड़े हुए हैं। जब आपने उनको शऊर दिया था तो वो लंदन में खड़े होकर इसहाक डार की वीडियोस बनाते थे। आज वही लोग आपके लोगों को रिसीव करते हुए साडा हक ऐथे रख के नारे लगाते हैं। आपको दिखाते हैं एक मुशीर खजाना के साथ क्या हुआ है। हैव अ लुक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। अपने गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। जनाब अख्तर मलिक साहब, सूबाई वजीर बराए तवानाई, पंजाब के वजीर तवानाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप सर्वाइवर भी हैं कोविड-19 के। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इमरान याकूब खान साहब, मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और हमारे उस्तादों में से हैं, आप इस वक्त हमारे साथ सेटेलाइट लिंक पर मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब जुल्फ़िकार राहत साहब, मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बजट 2020-21 वफाक का भी आ गया, पंजाब का भी आ गया, योर टेक ऑन दिस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट जब भी प्रेजेंट किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो टीवी प्रोग्राम्स में, सोशल मीडिया पे बजट को डिफेंड कर रहे होते हैं और उसके बाद उस पर बेशुमार तज्ज़िये भी होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ चूँकि बजट पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए होता है और उसमें सबसे जो बेहतरीन रद्द अमल हो सकता है वो पाकिस्तान की आवाम देते हैं।
पाकिस्तान में ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, और हर साल वो ये तवक्को करते हैं कि जिस शरह से मुल्क में महंगाई हुई है, जिस शरह से मुल्क में अफरात ज़र है, जिस शरह से मुल्क में मसाइल में इजाफा हुआ है, उसी हिसाब से उनके जो मसाइल हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा और उनकी तकालीफ का भी सद्देबाब किया जाएगा। जी। अनफॉर्चुनेटली आपने ये देखा है, मैं चूँकि मुआशियात की कोई मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल करने की बजाय जो मुख्तलिफ लोग आगे करते हैं और अवाम के सर से गुजर जाती हैं, बड़ी सिंपल सी बात ये कर रहा हूँ जनाब कि इस वक्त जो अवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत मायूस कुन रहा है। लोगों ने हर फोरम पे इस बजट को कंडेम किया है और लोग कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि हमारे मसाइल के हल के हवाले से इसमें कुछ इकदाम उठाए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पे जो तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे हुकूमत से, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आप ये कहें कि टॉक शो पे एक दूसरे के साथ हम कोई आर्गूमेंट करके और उन आर्गूमेंट से अवाम जो है उन्होंने मुतमईन हो जाना है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि उन तमाम खदशात का जिनका इज़हार पाकिस्तान की अवाम कर रहे हैं, अभी आपने देखा जो मुशीर ख़जाना है उनके सामने भी, उनके दफ्तर के सामने भी लोग जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुतालबात उनके सामने रख रहे हैं, तो इन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब गवर्नमेंट की टेक ये है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं और वो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आते हैं कि आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं ख़जाने में, तो हम कैसे चलाएं? तो इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, ये तो अब जैसे कि आपने खुद भी अपने इब्तिदाइये में कहा कि 2 साल मुकम्मल होने को हैं और अभी भी अगर इनका रोना यही है कि पिछले अदवार, तो इसका मतलब तो ये है कि अगले 3 साल भी गवर्नमेंट यही रोना रोती रहेगी कि पिछले अदवार की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। आपको अपनी टीम पे तवज्जो देनी है। इमरान खान साहब के बारे में जब भी बैठते हैं इनके नुमाइंदे कहते हैं जी कि वो खुद बहुत अच्छे हैं, वो खुद बड़े नेक नीयत हैं। बात यह है कि आपकी जब तक टीम परफॉर्म नहीं कर रही और बदकिस्मती से इस वक्त जो टीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, चाहे वो मरकज़ में है, चाहे वो सूबों में है जी, उनकी तरफ से आपको डिलीवरी वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। अब 2 साल गुजरने को हैं, आपने इन हालात पे काबू पाना है, आपने इन मसाइल का हल आवाम को देना है। या तो आप शुरू में ये कहते कि जनाब मसाइल हालात इतने ख़राब है पाकिस्तान के, हम इसको संभाल नहीं सकते, उस वक्त आपने लोगों को वो सुनहरे ख्वाब दिखाए, आपने लोगों को तब्दीली का नारा लगाया और जो वो तमाम वादे जो आपने आज भी अपने प्रोग्राम के शुरू में दोहराए हैं, वो लंबी बात तो नहीं है। ये गवर्नमेंट बनने के बाद भी बिल्कुल ये कहते रहे हैं कि जनाब अभी चंद दिनों की बात है, पाकिस्तान में इन वादों जो हैं वो इन वादों के हवाले से डॉक्टर साहब इन वादों के हवाले से अख्तर मलिक साहब को शामिल करते हैं, क्योंकि आप अभी पूरा प्रोग्राम पढ़ा है, आपसे मजीद भी सवाल करूंगा मैं। मलिक साहब, अब तो लोग भी कहना शुरू हो गए हैं कि बस बहुत हो गई, अब जो होनी थी तब्दीली।